गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंकिता और मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड टॉपिक प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो के बारे में, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, और उसके साथ ही मैं आप लोगों को ओवरऑल इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। ठीक है, समानुपात बोलने का मतलब जहां पे अनुपात समान हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, ठीक है, इज नोन एज प्रोपोर्शन। दो रेशियो, ठीक है, दो अनुपात की समानता को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन या समानुपात। और इसको लिखते किस तरीके से हैं? जैसे रेशियो को कैसे लिखते हैं? दो डॉट्स लगा के। अगर मान लो हम लोग के पास चार क्वांटिटीज़ हैं, देखो दो रेशियोज चाहिए, इट मीन्स दो रेशियोज में, एक रेशियो में दो क्वांटिटी होती है, तो टोटल कितने क्वांटिटीज़ चाहिए हम लोग को? चार क्वांटिटीज़। तो मान लेते हैं ABCD चार क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसको प्रोपोर्शन में किस तरीके से लिखेंगे? इस फोर डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रोपोर्शन को। क्लियर? कि यहाँ पे A/B यानी कि A अनुपात B जो है C अनुपात D के बराबर है। इसको अगर हम लोग बराबर में लिखना चाहें तो ये चार जो डॉट्स हैं इनको हटाकर हम लोग इक्वल का साइन लगा सकते हैं, और हम लोग इसको फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं इस तरीके से A/B इज इक्वल टू C/D, है ना। यहाँ पे देखो A और D किस साइड है? ये आउटसाइड है, बाहर है, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम्स, यानी बाहरी राशियां। एंड B एंड C जो है मिडिल में है, तो उसको बोलेंगे मीन्स, यानी कि बीच की राशियां या आंतरिक राशियां। ठीक है, मीन्स बोलेंगे जो मिडिल में दो क्वांटिटीज़ हैं, एंड बाहर की क्वांटिटीज़ को एक्सट्रीम्स यानी बाहर की राशियां। ठीक है, और फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसको लिखें तो A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। D इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू C। ठीक है, ये हो जाएगा B इंटू C। आप देख सकते हो यहाँ पे A और D क्या है? एक्सट्रीम्स हैं, एंड B और C क्या है? मीन्स है। ठीक है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इसका मतलब बाहरी राशियां जो कि A और D है, इन दोनों का आप लोग गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, जो मिडिल क्वांटिटीज हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा कौन? एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रोपोर्शन के इस फॉर्मूले से बनते हैं। क्लियर? एक इसमें और ऑप्शन है कि यहाँ पे जैसे देखो A/B और C/D दिया हुआ है। इन केस इन चार क्वांटिटीज़ के अलावा तीन क्वांटिटीज़ गिवन हो और बोले कि वो तीनों प्रोपोर्शन में है, मीन्स A/B प्रोपोर्शन B/C, अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लेंगे, देन उसके बाद वो नोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। इन केस ऐसा हो, मतलब कि फर्स्ट क्वांटिटी की एंडिंग सेकेंड क्वांटिटी की स्टार्टिंग हो, तो उसको कैसे प्रोपोर्शन में लिखते हैं? ये देखो, ये ऐसे इस तरीके से प्रोपोर्शन में होगा, तो A/B इज इक्वल टू B/C। यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा, B इंटू B क्या हो जाएगा? B इंटू B इज इक्वल टू A इंटू C। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तीन क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है, यहाँ पे चार क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? B² इज इक्वल टू A इंटू C, एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू C।
जो b में स्क्वायर है वो इक्वल के उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्लियर, इतना नोट कर लेंगे, देन हम लोग एग्जाम्पल्स और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, 3:5 इज प्रोपोर्शनल टू 21:2। यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन के टर्म में बोलें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से बोला जाता है, और एक्सट्रीम्स और मीन्स के टर्म्स में बोले तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों मीन्स हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग को इसको एज्यूम कर लें, x मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ x, देन हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में 3:5 इज इक्वल टू 21/x। ठीक है, फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू 5, 3 7 ज़ा 21, x इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35। इट मीन्स जो फोर्थ क्वांटिटी है, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या है, 35 है। ठीक है, तो ये आप लोग को लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोग को याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो डायरेक्टली एक स्टेप आप लोग का यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, आप लोग डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन। किसमें फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, जहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 8, 5 एंड 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन क्वांटिटीज आपको गिवन है, बोल रहा है फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। हमेशा प्रपोर्शन में जिस सीक्वेंस में ये लिखा रहता है ना, उसी सीक्वेंस में इसको प्रपोर्शन में अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड करने बोला है, फर्स्ट प्रपोर्शन हम लोग को नहीं पता। ठीक है, उसके बाद 8 प्रपोर्शन 2, सेकेंड क्वांटिटी के बाद हम लोग प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं 5:2। ठीक है, इस तरीके से, या सिंपली बोले 8 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डायरेक्टली इसमें करके क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को प्रोपोर्शंस फाइंड आउट करने बोलेगा। मीन प्रोपोर्शन हो सकता है, या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इन चारों में से कुछ एक आप लोग को फाइंड आउट करने बोल सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इसके नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 75। ठीक है, यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज गिवन है एंड बोल रहा है क्या, आपको मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी दो क्वांटिटीज गिवन है, हम लोग मान लेंगे क्या, जो मीन प्रोपोर्शन है वो x मान लेंगे। ठीक है, देन हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, 12 इज टू x प्रोपोर्शनल टू x इज टू 75, क्योंकि यहाँ पे तीन ही क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड मीन प्रोपोर्शन ये है सेकेंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या क्या क्वांटिटीज है हम लोग के पास, 12x एंड 75 इस सीक्वेंस में है। इसको प्रोपोर्शन में इस तरीके से अरेंज करेंगे। क्लियर, सेम वैसी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या फिर डायरेक्टली हम लोग इस वाले केस में हम लोग देख चुके हैं, जब भी ऐसा रिपीटेड टाइप का रहता है तो ये सब करने की भी आप लोग को ज़रूरत नहीं है। हमको पता है b इज इक्वल टू, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते थे मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपात इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो कि है 12 एंड 75। ठीक है,
इस तरीके से इसको आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 3 12, 5 3 15, 25 3 75, ठीक है, इंटू 3, 4 3 12 एंड 25 3 75। इसको हम लोग पूरा फैक्टराइज कर लिए हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 15, 2 30। इट मीन्स इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। इट मीन्स क्या बोल रहा है 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। 12 और 30 का कौन सा तीसरा समानुपाती जो है वो, और 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन यानी 9 और 25 का मध्यानुपात, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 निकाल लेंगे। इस तरीके से मैं लिख देती हूँ। निकालना क्या है हम लोग को, थर्ड प्रोपोर्शन of 12 and 30 is to mean proportion of 9 and 25। ये निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आपको 12 एंड 30 का थर्ड प्रोपोर्शन पता होना चाहिए एंड मीन प्रोपोर्शन पता होना चाहिए 9 एंड 25 का, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो उसको सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हो और चाहो तो इसी में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 है 30 है, ऐसे इस तरीके से मान लेते हैं 12 30 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल जो इसका x है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई क्वांटिटी नहीं गिवन है। इट मीन्स जो मिडिल वाला है वहीं से ये प्रोपोर्शन हम लोग लेंगे। 12:30 इज प्रोपोर्शनल टू 30:x, या चाहे तो हम लोग को पता है ये वाला, ये क्या होता है 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू एक्स बोल सकते हैं ये, या फिर 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 3 4 12, 3 15 या फिर सारी चीज़ों को एक साइड ट्रांसफ़र कर लो, देन उसके बाद कैंसिल आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12, 3 4 12, 3 15 सॉरी 3 10 30, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4, 2 15 30 एंड 2 5 10, तो ये हो जाएगा 15 5 75। क्लियर। इस तरीके से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद ये क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया है 75, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। इस साइड हम लोग कर लेते हैं। 9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 25। 9 3 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। इट मीन्स आपको निकालना है रेशियो 75 एंड 15 का, तो हो जाएगा ये, क्या यहाँ पे रख दें, क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू हो गई है कितनी 75 और इसकी हो गई है 15, ठीक है। पुट कर दें वैल्यूज़, तो 75 इज टू 15 क्या हो जाएगा ये 15 5 इज टू 1,
रेशियो होगा किसके बीच में, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। ठीक है, बस आप लोग को ये चीज़ याद रहनी चाहिए, आप लोग एक स्टेप में भी ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, देन उसको पुट कर लेंगे जो बोल रहा है, जो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5:1। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ 9:15:x, ठीक है, देन x इज इक्वल टू, तब हम लोग को बताना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले मिडिल वैल्यू को हम लोग रिपीट करके लिखते हैं इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे आप लोगों को मेंशन रहेगा इफ 3 वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन। आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड x। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को बोला जाएगा कि जहाँ पे तीनों राशियाँ क्या हैं, समानुपाती हैं, तो हम लोग को फाइंड करना है x। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाले को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 9। 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के साइड आकर क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। कैंसल आउट कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 25, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, नोट कर लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 12234 is to 12 is proportional to 23 is to x। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये दो क्वांटिटीज़ यानी कि रेशियो, ये एक रेशियो इस रेशियो के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस केस में जब ऐसी कोई बड़ी क्वांटिटीज़ दे दी जाए, ठीक है, और पॉसिबल ना हो कि x की वैल्यू कभी डेसिमल में आ रही हो, इस टाइप का हो रहा हो, तो इस केस में कई बार हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग इनके जो डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, कई बार ऐसा होता है लॉजिक कि इनके जो नंबर्स का डिजिट्स का सम है, ठीक है, इस नंबर के डिजिट्स का सम है, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, और जो इसका है वही इसका होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले किससे बनाएंगे इसको, सम ऑफ डिजिट्स से, अंकों के योग से। तो पहला देखेंगे 1 + 2 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9 10 12 12 यानी कि 2 ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है। क्लियर, और अगर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2 3 हो जाएगा। अगर इसको सिंगल डिजिट में करेंगे, देख सकते हो 12 3 आ रहा है, इट मीन्स ये भी इसका भी सम करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के डिजिट्स का सम। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, यानी कि अब हम लोग ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से डिजिट्स का सम 5 के इक्वल है। ठीक है, चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा 9 + 7 16। ऑप्शन ए देखते हैं, 9 + 7 ये हो जाएगा 16, 9 7 16 होता है, और 6 और 1 7 हो जाएगा। ये अगर 1 + 6 करें तो ये हो जाएगा 7, जो कि नहीं है, हम लोग को चाहिए 5। ऑप्शन बी है 35, यानी 3 + 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 3 + 4 करेंगे 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एंड डी चेक करेंगे 6 + 5 यानी कि 11 हो जाएगा, जो कि 1 + 1 क्या बनाएगा 2, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे x की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इसका लॉजिक चेक करना है। ठीक है, जब अगर इस टाइप के बड़े नंबर्स आपको दे दिए जाएं, नोट कर लो।
अब हम लोग बात करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन की, ठीक है। पहला है इसका बेसिक रूल इन्वर्टेंडो, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। इसमें क्या होता है इन्वर्टेंडो में, व्युत्क्रमानुपात जैसा कि इसका नाम है और ये भी नाम से समझ में आ रहा है इन्वर्ट होना, यानी कि जो भी हमारे प्रोपोर्शन में दिए हुए रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। लाइक अगर A is to B इज प्रोपोर्शनल टू C is to D गिवन है तो क्या हो जाएगा, B is to A प्रोपोर्शनल टू D is to C, ठीक है। दोनों की रेशियोज की जो क्वांटिटीज हैं दोनों चेंज होंगे, ठीक है, दोनों अपोजिट होंगे, व्युत्क्रम होंगे या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक को करेंगे तो हम लोग का ये जो प्रोपोर्शन है वो पूरा बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को जो ये प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग फर्स्ट को उल्टा कर रहे हैं तो ये नेसेसरी है कि सेकंड को भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि A इज इक्वल टू, अगर मैं 4 लिखूँ, अगर मैं A को अपोजिट करती हूँ 1/A, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 होगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। सेकेंड इज ऑल्टरेंडो, या फिर बोल सकते हैं एकांतर अनुपात। एकांतर अनुपात, एक के अंतर में हम लोग को शिफ्ट करना है या ऑल्टरनेट वैल्यूज को हम लोग को चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, ठीक है। जैसे कि A is to B इज इक्वल टू C is to D है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, B को इस साइड लाना है एंड C को इस साइड लाना है। तो क्या करूँगी मैं, A/C इज इक्वल टू B/D, इस फॉर्मेट में ये हो जाएगा। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। और ये सब जो यूज़ है ना, ये हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, इनका जो भी यूज़ है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप लोग के पास ऐसा कुछ दे दिया हो, ये कुछ जैसे कि x/3 इज इक्वल टू y/4 ये दे दिया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोग के इस टॉपिक का, ठीक है। तो इस स्टेप से अगर दे दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग को, अब चाहिए मेरे को x/y फाइंड आउट करने बोला है यहाँ पे, फाइंड x रेशियो y। तब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑल्टरेंडो अप्लाई करूँगी। ये हम लोग नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन ही तो कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो y चला जाएगा इस प्लेस में, x/y, वैसे भी y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इस साइड वो डिवीजन में जाएगा, एंड 3 इक्वल के उस साइड जाकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे x/y निकल जाएगा 3:4, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई क्या हुआ है, ऑल्टरेंडो, ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। इसके बाद देखेंगे कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो या फिर बोलते हैं इसको योगानुपात। ठीक है, आपके पास जो भी रेशियोज गिवन हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है, उनमें क्या करना है, +1 करना है। जैसे कि A/B +1 इज इक्वल टू C/D +1। मैं 1 ऐड कर रही हूँ, दोनों साइड ऐड कर रही हूँ, क्लियर। इक्वल के इस साइड भी, इक्वल के उस साइड भी। इसको मैं एलसीएम लूँगी तो क्या बन जाएगा, ये A+B/B इज इक्वल टू C+D/D, ठीक है। तो ये होगा कॉम्पोनेंट ऑफ A/B इज इक्वल टू C/D। क्या हो जाएगा, A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। या फिर आप लोग बोल सकते हैं उसको सीधे, अगर ये आप लोगों को समझाने के लिए था, आप लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्लियर। तो ये हो गया आप लोग का कॉम्पोनेंडो, ठीक है। एंड फोर्थ इज, इतना नोट कर लो आप लोग, फिर मैं फोर्थ बताती हूँ। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है या फोर्थ रूल है बोल सकते हैं, डिविडेंडो या फिर अंतरानुपात। जैसे कि हम लोग योगानुपात कर रहे थे वैसे ही हम लोग अंतरानुपात निकालेंगे, ठीक है।
क्या कर रहे थे यहाँ पे +1 कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे -1 करेंगे। जैसे A/B = C/D है तो इसका योगांतर अंतरानुपात हो जाएगा A/B -1 = C/D -1, ठीक है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो A - B अपॉन B = C - D अपॉन D, ये हो जाएगा अंतरा अनुपात। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हुआ अंतरानुपात। और पांचवी प्रॉपर्टी जो है इसकी, पांचवा रूल जो है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसका मतलब होता है योगांतर अनुपात। ठीक है, अब क्या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को एक साथ यूज करना है। तो ध्यान रखना कॉम्पोनेंडो हमेशा पहले आता है, देन डिविडेंडो आता है। यहाँ पे नाम देखोगे, इसका नाम क्या है, योगांतर अनुपात। इट मीन्स योग पहले आएगा देन अंतर, मतलब कि सम जो है, या फिर बोल सकते हैं कॉम्पोनेंडो को डिविडेंडो से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये A+B अपॉन A - B = C+D अपॉन C - D, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, पहले ये देख लो क्या होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब साथ में लेते हैं हम लोग, हमेशा एडिशन वाला टर्म ऊपर आता है, क्योंकि इसके नाम में योगांतरानुपात जिस नाम से सीक्वेंस में है ये, उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे योग पहले देन सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो हमेशा न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म ही रहता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कभी B - A ना कर दें, यहाँ पे हमेशा ये A ही फर्स्ट रहेगा। इट मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही सीक्वेंस इसका फॉलो होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज इसकी। देखते हैं इसका क्वेश्चन। इफ A/B = 3:2, देन फाइंड आउट करना है क्या, A+B A - B। दिख रहा है ये कुछ योग पहले हो रहा है देन अंतर, ठीक है। योगांतर अनुपात हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं किसमें, गिवन क्वांटिटीज में। तो हम लोग लिख लेंगे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, A/B = 3/2, ठीक है। जो चीज़ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वही चीज़ हम लोग को राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये इक्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे ऑन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं योगांतर अनुपात लगाने पर क्या हो जाएगा, ये A+B अपॉन A - B, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में A था, डिनोमिनेटर में B था, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर है 3 और यहाँ पे है डिनोमिनेटर 2, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2। 2 - 3 नहीं लिखेंगे, 3 - 2 लिखेंगे। जिस सीक्वेंस में हम लोग इसको रखते हैं उसी सीक्वेंस में इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 अपॉन 1। इट मीन्स A+B रेशियो A - B = हो जाएगा 5:1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को कहाँ अप्लाई करना है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, जब हम लोग को इस टाइप की चीज़ें या तो फाइंड आउट करनी हो या फिर कुछ इससे रिलेटेड रिलेशन हम लोग को गिवन हो, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। M+N रेशियो M - N रेशियो Mn = 7:1:60, देन फाइंड 1/m = 1/n, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को गिवन है ये कुछ रिलेशन गिवन है Mn से रिलेटेड, ठीक है। और हम लोग को फाइंड आउट उनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है M और N के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 1/m चाहिए और 1/n चाहिए। इट मीन्स अगर हम लोग के पास M/n निकल जाए तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले m और n निकालने के लिए हम लोग ये दो क्वांटिटीज़ का रेशियो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के कोई यूज़फुल नहीं है, हम लोग ये सिर्फ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हम लोग को ज़रूरत है इन दोनों की, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों रेशियो, दोनों क्वांटिटीज़ इस रेशियो के उठा लेंगे। m प्लस n अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/1। उनके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस m माइनस n, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, क्लियर, अपॉन m प्लस n माइनस m माइनस n, 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ठीक है। इक्वल के इस साइड भी करेंगे, भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। m प्लस n प्लस m ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस n अपॉन m प्लस n माइनस, माइनस जब अंदर जाएगा तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस m माइनस माइनस प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 माइनस 1 6। अब आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस n और माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा और m और m ऐड होके क्या बन जाएगा 2m, ठीक है। वैसे ही नीचे क्या हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा और n प्लस n ऐड होके 2n बन जाएगा, ये हो जाएगा 2m अपॉन 2n इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है, 4/3 और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा क्या, m इज टू n इज इक्वल टू 4 इज टू 3, ठीक है, या फिर m अपॉन n ही लिख लें इज इक्वल टू 4/3, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या 1/m रेशियो 1/n, या बोल सकते हैं 1/m अपॉन 1/n, ये हम लोग को चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। हम लोग m की जगह 4 लिख देंगे, n की जगह 3, या फिर क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो n डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर, यानी कि हर का जो हर है, ये ओवरऑल का हर है ना, ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड क्वांटिटी, इसकी ये क्या है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब हर का हर, ये अंश बन जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। वैसे ही न्यूमरेटर का, ये पूरा न्यूमरेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा m, यानी कि रेशियो पूरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4, क्लियर, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग 1/m रेशियो 1/n इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, नोट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक है हम लोग का, हम लोग क्वेश्चन से इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, आय और व्यय का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लाइक इनकम एक्सपेंडिचर, एज रिलेटेड, मिक्सचर, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कमल और आश्रा की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, दोनों ही 600 रुपये प्रति माह बचत करते हैं, उनकी मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है, उनकी कुल मासिक आय बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, उनकी मासिक आय, दोनों सेव कितना करते हैं, ठीक है, और दोनों की मासिक व्यय का अनुपात। सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ देखना है कि इनकम, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, हम लोग जो भी अपना खर्च कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं अपनी इनकम से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आय बराबर बचत प्लस खर्च, ठीक है। तो ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सबसे बेसिक रूल है। और हम लोग अगर बात करें यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिख लें इनका नाम कमल और आश्रा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो जो हम लोग लिखते जाएंगे, इनकी आय का रेशियो दिया है 4:3,
और व्यय का दिया है 3:2, ठीक है। आय और व्यय, आय में से मतलब इनकम में से मैं अपने खर्चों को हटा दूं तो क्या बचेगा, सेविंग्स बचेगा, बचत बचेगी, जो भी है, ठीक है, जितना वो लोग सेव कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसका मतलब आय माइनस व्यय जो होगा वो होगा हम लोग का बचत। अब हम लोग को उसको अनुपात के रूप में माइनस करके चेक करना है। देखते हैं कमल की आय उसकी व्यय, इन दोनों के अनुपात में कितने का डिफरेंस है, 1 अनुपात का डिफरेंस हो रहा है। सिमिलरली आशरा की भी आय और उसकी व्यय, ठीक है, उन दोनों में 1 का ही डिफरेंस है, देख लो, ठीक है, दोनों में 1 का डिफरेंस है। जब भी दोनों में डिफरेंस सेम हो तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इन लोग की सेविंग्स भी सेम है, 600 रुपये ये भी बचत कर रहा है, ये भी बचत कर रही है, ठीक है। तो ये जो 1 है यही तो सेविंग को बता रहा है, ये जो 1 अनुपात का डिफरेंस है इज इक्विवेलेंट टू 600 रुपीज़, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 इज इक्विवेलेंट टू 600, ठीक है। जब 1 अनुपात 600 के बराबर है, 1 अनुपात की बात कर रही हूँ, 1 बराबर नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे, पॉइंट नोट करेंगे इसको। 1 अनुपात 600 के बराबर है तो हमको पूछा क्या गया है, उनकी कुल मासिक आय, दोनों की कुल मासिक आय। इट मीन्स अगर मैं इसको 4x बोलूँ और इसको 3x तो दोनों की आय क्या हो जाएगी, टोटल 7x। तो मेरे को यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर लूँ, 4 + 3 7, 7 किसके बराबर हो जाएगा, 600 × 7। देखो मैं यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को इनकी इनकम का टोटल मिल जा रहा है कितना, ये हो जाएगा 6 7 42, 4200। इट मीन्स ये उनकी टोटल सैलरी है, टोटल मंथली सैलरी है, कुल मासिक आय है। कितनी आ रही है, 4200 रुपये, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग इस ट्रिक में, सिंपली जो फंडा है इसका उसके अकॉर्डिंग आय माइनस व्यय देख रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यही 1 जो है वो 1 अनुपात जो है वो सेविंग्स को बता रहा है। इट मीन्स 1 अनुपात इसके समान है 600 के, तो 7 इसके किसके समान होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4200। 7 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। ये जो रेशियो दिया है ना 4:3, टोटल पूछा है यहाँ पे कुल। अगर पूछता कमल की तो 4 × 600 करते, या आशा की पूछता तो 3 × 600 करते। क्लियर है, नोट कर लो। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ऑफ रेशियोज चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेंशन कर सकते हो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में। नोट कर लो। बात करते हैं इसी ट्रिक के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। 7:9 के अनुपात में संख्याएं हैं, उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, तो उनका अनुपात चेंज होके क्या हो रहा है, 4:5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है बड़ी संख्या। क्लियर, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो इनका नंबर रेशियो 7:9, बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो जो था इनका, पुराना अनुपात जो बन रहा था वो है ये 7:9 इन दोनों नंबर्स का। और जो न्यू रेशियो बन रहा है आफ्टर एडिंग 5, पाँच जोड़ने के बाद जो नया रेशियो बन रहा है क्या बन जा रहा है, 4:5, ठीक है, 4:5। क्लियर, क्या जोड़ने पे बन रहा है, 5 जोड़ने पे, किस पे, इन दोनों नंबर्स पे। ये रेशियो गिवन है यहाँ पे, इनके नंबर्स पे हमको 5 जोड़ेंगे तो ये नया रेशियो फॉर्म होगा, ठीक है। प्रत्येक में बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर में भी और सेकेंड में भी, तो ये नया रेशियो बन रहा है। अब फिर से हम लोग क्या चेक कर रहे थे, डिफरेंस, ठीक है। देखते हैं डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ, देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 5, तो ये बढ़ेगा नंबर,
जो भी रहा होगा उससे वो 5 बढ़ जाएगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है इनके बीच का। देखें 7 और 4 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 3 है और 9 और 5 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 4 है। क्लियर? यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफर कर रहे हैं, अलग अलग है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग को क्या करना है, समान बनाना है। ठीक है, सेम यही रेशियो को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7:9 एंड ये है देखो 4:5 है। ऐसा क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, सबसे मिनिमम नंबर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू में ही करेंगे। ठीक है, रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी उससे। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 2 8। यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ किसमें, सेकेंड रेशियो में, तो हो जाएगा 4 2 8 एंड 5 2 10। अब चेक करते हैं क्या इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। 7 8 एक का डिफरेंस है, 9 10 एक का डिफरेंस है। क्लियर? डिफरेंसेस सेम हो गए दोनों के। ठीक है, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, मतलब फर्स्ट नंबर, ओल्ड रेशियो के फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के रेशियो में क्या डिफरेंस है, 1 का। सिमिलरली वैसे सेकेंड वाले रेशियो में क्या डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग जो 1 का डिफरेंस है, मतलब कि इसमें 1 बढ़ रहा है, रेशियो में 1 बढ़ रहा है। तो रेशियो का एक पार्ट जो है, यानी कि 1 जो है ये इक्विवेलेंट होगा किसके, 5 के। ठीक है, 1 जो होगा 5 के बराबर होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, जब 1 5 के बराबर है, अब बताओ बड़ी संख्या क्या होगी इन दोनों में से। ऑब्वियस सी बात है 9 ही होगी, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो भी होगा, मान लो 2 होगा अगर, 7 2 14 9 2 18, बड़ा नंबर तो यही आएगा। ठीक है, जो बड़ा दिख रहा है वही यहाँ पे बड़ा नंबर है। तो हम लोग को 9 फाइंड आउट करना है। 9 किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 9, यानी कि सेकेंड नंबर इज 45, 9 5 45। ठीक है, 45 हो जाएगा हम लोग का दूसरा नंबर। तो इस केस में जब भी हम लोग को डिफरेंसेस सेम ना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफरेंसेस को सेम बनाना पड़ता है। कुछ कॉमन नंबर्स दोनों क्वांटिटीज़ में मल्टीप्लाई करके देखो, हम लोग ऊपर में कुछ चेंज नहीं किए हैं, जो किए हैं यहाँ पे चेंज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करके चेक कर लेंगे डिफरेंसेस सेम है या नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 8, 2 5 10, डिफरेंसेस सेम हो गए। ठीक है, डिफरेंसेस सेम करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स में एक ही नंबर जोड़ा जा रहा है, मतलब फर्स्ट में भी 5 जोड़ रहे हैं और सेकेंड में भी 5 जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस सेम होना ज़रूरी है। क्लियर? नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु संबंधी क्वेश्चन है। ठीक है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनकी वर्तमान आयु जो है, ए और बी कोई 2 पर्सन है, उनकी वर्तमान आयु 3:5 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, हम लोग को ए की प्रेजेंट एज बतानी है, आज की डेट पे एज बतानी है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेशियो लिख लो। यहाँ पे मैं ए लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख देती हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु और यहाँ पे एज 10 years हेंस, मतलब आज से 10 साल बाद। ठीक है, 10 years हेंस इनकी एज का रेशियो ये हो जाएगा। यहाँ पे 3:5 दिया है प्रेजेंट एज का रेशियो, और 10 years हेंस यानी कि 10 साल बाद का जो अनुपात है वो है 5:7 है। ठीक है, और बोल रहा है क्या, 10 साल बाद। क्लियर? मतलब ये आज की एज है और ये 10 साल बाद की एज है, मीन्स आज की जो भी एज होगी उनकी उसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 साल बाद की एज हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो आज के रेशियो में एंड 10 years हेंस के रेशियो में। क्लियर? कितने का डिफरेंस है देखो, ए की क्वांटिटीज़ में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो
दोनों पर्सन्स की, क्योंकि कितने साल बाद देख रहे हैं आयु, 10 साल बाद, दोनों में 10 साल बाद का एज का रेशियो दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉमन है 10 years hence, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस जो है वो इक्विवेलेंट है 10 के। क्लियर, यहाँ पे 2 जो है अनुपात का भाग बता रहा है, यानी कि 2 अनुपात समान है 10 के, ठीक है, क्योंकि 10 साल की वृद्धि हो रही है, 10 साल आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एक ही एज मतलब कि एक ही जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज 3x होगी अगर मैं x के टर्म में बोलूँ तो, या फिर सिर्फ अनुपात के टर्म में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्विवेलेंट टू 10, देन 1 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 10/2, और 3 इज इक्विवेलेंट टू 10/2 इंटू 3, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15. It means present age of A, present age of A is 15 years. ठीक है, क्लियर है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। ये मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों धातुओं का अनुपात, ठीक है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा मिला दी जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितनी मात्रा मिला दी जाए दूसरे धातु की, ठीक है, कि अनुपात 5:4 हो जाए, ठीक है। क्या चेंजेस आ रहा है सेकेंड वाले मेटल में, ठीक है। फर्स्ट मेटल यहाँ पे अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्लियर। तो क्या करेंगे, पहले तो उसका ओल्ड रेशियो लिख लो, ओल्ड रेशियो यानी कि जो पहले था पुराना रेशियो क्या था 5:3, ये फर्स्ट वाला मेटल है, ये सेकंड मेटल है, ठीक है। न्यू रेशियो कब बन रहा है, जब सेकंड वाले मेटल में कुछ ऐड कर दिया जा रहा है। क्या है न्यू रेशियो 5:4 का है, ठीक है। चेंजेस किसमें हो रहा है, सेकंड मेटल में, तो डिफरेंस भी हम लोग को किसमें चेक करना है, सेकंड वाले के क्वांटिटीज में, मतलब अनुपात में, ठीक है, जो यहाँ पे है। कितने का डिफरेंस है, 1 का, क्लियर। ये 1 का डिफरेंस ही हमको बताना है कि कितनी मात्रा दूसरी धातु की मिलाने पे ये जो चेंजेस आ रहे हैं रेशियो में ये आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यही बताना है। तो यहाँ पे कितने अनुपात का चेंज हो रहा है, 1 अनुपात का। और ये जो 80 ग्राम है ये टोटल, इन दोनों को टोटल करेंगे तो होगा, मतलब कि दोनों धातुओं का मिश्रण है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 + 3 इज इक्विवेलेंट ऑफ 80 ग्राम, ठीक है। 8 जो है 8 अनुपात जो है टोटल 8 जो रेशियो है अनुपात है वो 80 ग्राम को दर्शाता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 1 अनुपात किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे देखो 8 को मैं डिवाइड में ले जाऊँ 80/8 यानी कि कितना ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। 1 का डिफरेंस आ रहा था, सेकंड क्वांटिटी चेंज में जो भी चेंजेस था उसमें 1 अनुपात आ रहा था, और 1 अनुपात का मान क्या आ रहा है, 10 ग्राम का। इट मीन्स सेकेंड वाले मेटल को 10 ग्राम ऐड करेंगे तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5:4 का बनेगा, क्लियर, नोट कर लेंगे। आ जाते हैं ट्रिक नंबर 2 पे, ठीक है। अभी तक हम लोग जो ट्रिक नंबर 1 पे सॉल्व कर रहे थे, आप लोग को वहाँ पे 2 रेशियोज़ गिवन थे और उस 2 रेशियोज़ के डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग अपना आंसर निकाल रहे थे। यहाँ पे हम लोग के पास एक रेशियो गिवन होगा और इससे हम लोग रिलेट करके कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं क्या है। यदि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 तथा कुल व्यय 10,500 रुपये हो तो उस परिवार की बचत बताइए, ठीक है। मतलब आय और व्यय के बीच रेशियो दे दिया है एंड टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर है, टोटल जो उसका खर्चा है, व्यय है,
वो 10,500 रुपये दे दिया है और हमको पूछ रहा है बचत बताइए। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच का रिलेशन। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो देखेंगे आय व्यय यही दिया हुआ है 10:7 और खर्चा कितना दे दिया है 10,500। इट मीन्स ये जो 7 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10,500 को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग व्यय 7 इज इक्विवेलेंट टू 10,500। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालना क्या है हम लोग को, उस परिवार की बचत। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या, आय माइनस व्यय क्या हो जाएगा, बचत होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। तो बचत कितने अनुपात के डिफरेंस को बता रहा है, इनके 3 अनुपात, यानी जो इनका 3 अनुपात है वो है हमारा बचत, मतलब इस परिवार का बचत है। ठीक है, 7 अनुपात जो है बराबर है 10,500 के, क्योंकि खर्चा का क्या है, रेशियो की क्वांटिटी 7 है, तो 7 अनुपात 10,500 के बराबर। उसी प्रकार 1 अनुपात हो जाएगा 10,500/7 और 3 अनुपात चाहिए मेरे को, तो मैं यहीं पे दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 1500 और ये 15 3 ज़ा 45, मतलब 4500 रुपये उसकी बचत होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करके शॉर्टकट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, जो रेशियोज की क्वांटिटीज़ हैं उनका डिफरेंस से हम लोग कंपेयर करके क्या निकाल रहे हैं, बचत, सेविंग्स। क्लियर, नोट कर लेंगे। इसी ट्रिक का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है तथा सी का वेतन ए से 1,200 रुपये अधिक है, तो बी की मासिक वेतन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, ए बी और सी के जो मंथली सैलरी है, मासिक वेतन है, उनका अनुपात। ठीक है, क्या है, 2:3:5। ठीक है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा होगा उसी सीक्वेंस में हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग उसके नीचे लिख देंगे उसकी वैल्यूज। देन क्या बोल रहा है, सी का वेतन ए से 1,200 रुपये अधिक है। इट मीन्स सी और ए में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 1,200 रुपये का। अगर ए को 1,000 रुपये मिलते हैं तो सी को क्या मिलेंगे, उसमें 1,200 ऐड कर दो, 2,200 रुपये। इट मीन्स दोनों के बीच कितने का डिफरेंस होगा, 1,200 रुपये का। क्लियर, किसके बीच, ए और सी के बीच। तो ए का रेशियो देखो क्या है एंड सी का रेशियो देखो क्या है, 5 और 2। ठीक है, ए का रेशियो 2 है और सी का रेशियो 5 है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए के नीचे लिखेंगे हम लोग, देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 3 हो जाएगा। ये 3 डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1,200 रुपये को। अनुपात के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 अनुपात बराबर है 1,200 रुपये के। तो हम लोग को निकालना किसकी मासिक वेतन है, बी की। इट मीन्स 3 अनुपात चाहिए हम लोग को। ठीक है, 3 अनुपात ही चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पे इसका डिफरेंस भी 3 का आ रहा है, 5 और 2 का डिफरेंस क्या है, 3। और हम लोग को फाइंड आउट भी करना है बी की सैलरी। इट मीन्स 3 अनुपात। तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं बी की सैलरी क्या हो जाएगी, बी की मासिक वेतन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1,200 रुपये। ठीक है, हम लोग को और कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। इनकेस यहाँ पे अगर कुछ और लिखा होता तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग ये 1 में कन्वर्ट करते हैं, पहले 3 भाग 1,200 के बराबर है तो 1 भाग किसके बराबर होगा, देन उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी रहती तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे 3 अनुपात ही निकालना है, तो बी की मासिक वेतन क्या हो जाएगी, 1,200 रुपये हो जाएगी। क्लियर है, नोट कर लेंगे ये।
इसी ट्रिक का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कोई राशि ए व बी में 3:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए को बी से 20 रुपये कम मिले तो वह राशि क्या होगी? जिसको बांटा जा रहा है वो राशि हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ए और बी में किस तरीके से बांटी जा रही है? 3:5 के अनुपात में बांटी जा रही है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए को बी से कितने रुपए कम मिलेंगे? 20 रुपये। इट मीन्स अगर ए को 10 रुपये मिलते हैं तो बी को क्या मिलेंगे? 30 रुपये, क्योंकि बी से 20 रुपये कम मिल रहा है। मान लो बी का अमाउंट है 50, तो ए को कितना मिलेगा? उससे 20 कम 30, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 20 का। ठीक है, तो ए और बी के जो राशियाँ उनको मिल रही है उनके बीच डिफरेंस कितने का है? 20 का है। अब हम लोग अनुपात में चेक करेंगे कि डिफरेंस कितने का है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 और 3 में डिफरेंस कितना होगा? 2। यही डिफरेंस 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 इज इक्विवेलेंट टू 20, यानी कि 2 अनुपात जो है या 2 भाग बोलूँ मैं, ये 20 के बराबर है। तो पूछा क्या गया है? वह राशि। ठीक है, जो राशि है वो ए और बी में 3:5 में बांटी गई है। तो इन दोनों की मैं राशि को ऐड कर दूंगी तो मेरे को टोटल जो मतलब एक्चुअल जो राशि थी, जो अमाउंट था, वो मिल जाएगा। मतलब कि अगर अनुपात में देखो तो 3 और 5 क्या हो जाएगा? 8। 3 + 5, या देखो 2 इक्विवेलेंट है 20 के, तो 1 हो जाएगा इक्विवेलेंट। 20/2 इट मीन्स 10, है ना। और हम लोग को चाहिए टोटल जो राशि थी वो 3 + 5 इज इक्विवेलेंट टू 20/2 इंटू 3 + 5, यानी कि 8 इज इक्विवेलेंट टू 2 10s 10 इंटू 8 80। ठीक है, इसका मतलब 80 रुपये इन दोनों में बांटा जा रहा था। क्लियर? कितने अनुपात में? 3:5 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, इनमें नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अनुपात और समानुपात कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया है आप लोग को समझ आया होगा। आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।